हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो भैया, क्यूब एंड क्यूबैट की आर2 लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। तो ध्यान से सुनिए, क्यूब क्या होता है। जनरली क्यूब के चार ही चीज़ें होती हैं। एक होता है उसका कॉर्नर, फिर होता है इसका सेंटर, सेंट्रल और मिडिल और ज़ीरो सरफेस। तो कॉर्नर 8 होते हैं, मतलब 3 सरफेस अगर पेंट की बात करेंगे, जैसे कॉर्नर बोलूँगा तो 8 होते हैं। अगर वन सरफेस पेंट की बात करेंगे जैसे सेंट्रल बोलते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है 6 × n-2 का होल स्क्वायर। 6 फेसेस होते हैं, n-2 का मल्टीप्लाई क्योंकि बीच का है तो 6 × n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और 2 सरफेस पेंट मतलब कि वो जहाँ पर दीवार खड़ी है उसके कोने की बात करेगा तो वैसे होते हैं 12, और 12 इंटू केवल n-2, ठीक है। और टोटल सरफेस का टोटल याद रखना, n का क्यूब क्या होगा, n का क्यूब मतलब जितना भी नंबर ऑफ टर्न्स होगा उसका क्यूब कर देना। मतलब जो n है ना, कितने नंबर ऑफ क्यूब हैं वो बताएगा, तो उसको क्यूब कर दोगे तो आपको बता देगा कि टोटल कितना क्यूब है। मतलब टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं, तो n क्यूब। मतलब अगर कोई कहे कि आपका टोटल इस क्यूब के अंदर कितने छोटे छोटे क्यूब हैं, तो एक का जो पता चल जाए उसी का क्यूब कर देना, आपका टोटल नंबर ऑफ क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और अगर कोई कहे कि आपको कोई कीवर्ड टाइप का है, उसका लेंथ बिगर का दे दे, मतलब बड़ा सा एक कीवर्ड है जिसके अंदर एक स्मॉल लेंथ की क्यूब है, तो n बताओ, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ ऑफ बिगर साइड, मतलब कीवर्ड का अपॉन साइज ऑफ स्मॉलर, ठीक है। मतलब ऐसे समझो, एक क्यूबर्ड है जिसके अंदर हम छोटे छोटे क्यूब डाल रहे हैं, तो हम क्यूबर्ड की लेंथ ले लेंगे अपॉन एक छोटे क्यूब की लेंथ ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी एक क्यूब की कितनी n है। n मतलब नंबर ऑफ साइड, एक साइड कितनी है, ठीक है। आगे बढ़ें। और टोटल नंबर ऑफ क्यूब बताने के लिए n क्यूब, और अगर n निकालना है तो एल बी अपॉन एल एस। बी क्या है, बिगर साइज, अपॉन एस क्या है, स्मॉलर साइज, ठीक है। तो ओनली मतलब केवल 1 या 2 पेंटेड को सॉल्व करना है हमें। जनरली क्या है, 1 या 2 पेंटेड को ही सॉल्व करना रहता है, 3 पेंटेड तो 8 होते ही हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में ओनली दिया है तो इसका मतलब ये होगा कि 1 या 2 अगर दिया है तो उतना ही केवल। अगर एटलीस्ट दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एटलीस्ट 1 सरफेस पेंटेड है तो इसका मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। लेकिन अगर उन्होंने कह दिया एट मोस्ट 3 सरफेस पेंटेड, तो याद रखना कि मतलब 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। तो देखो, व्हेन क्यूब इज पेंटेड विद डिफरेंट कलर्स, ऐसा कुछ होगा। अब मैंने आपको कह दिया कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हैं इसके अंदर छोटे छोटे 216, तो आप बताओ। तो मतलब मुझे क्या निकालना है, ज़्यादातर तो मुझे n निकालना है। मतलब एक क्यूब की लेंथ जो है वो n होती है, मतलब एक जो हमारा छोटा सा क्यूब है तो n क्यूब। टोटल नंबर ऑफ क्यूब क्या था हमारा, n क्यूब। तो n क्यूब इज इक्वल टू 216, तो n की वैल्यू 6। n क्या है हमारा, नंबर ऑफ क्यूब की लेंथ। मतलब इसी से तो 12 इंटू n-2 करा था हमने। समझ में, टोटल हमने मान लिया n लेंथ है, क्या है उसकी n, तो n-2, तो जो बच गया वो है। तो n का मतलब क्या हो जाएगा कि एक, मतलब टोटल इस समय जो हमारे पास क्यूब है छोटा वाला उसकी लेंथ 6 है। तो अब हम उसको अपना रखेंगे और हर साइड का 6 6 6 मान लेंगे। एक तरह से n क्या है, लेंथ ऑफ क्यूब। क्या है, लेंथ ऑफ क्यूब, मतलब वो छोटा सा जो क्यूब है उसकी लेंथ क्या है। अब ऐसे ही कितनी है उसे मतलब नहीं, हमें 6 पता चला। अब अगर मान लो हमसे कहता कि क्यूबॉइड है जिसकी आपकी लेंथ दी है और आपको n की वैल्यू गिवन है, तो स्मॉलर क्यूब की लेंथ बताओ, तो n इज इक्वल टू एल बी अपॉन एल एस लगा देते। और उससे हम ये, मतलब n क्या है, ये टोटल दी है और हमें बड़ा वाला दिया है, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो छोटे वाले की आ जाएगी। मतलब ये टोटल एक साइड निकल आता है ना, n का मतलब एक टोटल की टोटल साइड है, ये इस बात को याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगर जैसे कलर्ड है तो कहा कि क्यूब विच हैज़ ओनली 3 सरफेस पेंटेड, अगर कोई कहा कि जो कि केवल 3 सरफेस पेंटेड है, तो मतलब वो 8 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8, क्योंकि हमें पता है ना कि हमारा कलर्ड अलग अलग है और 3 सरफेस मतलब जितने कॉर्नर होंगे उतने ही होंगे, ठीक है। अब दूसरा, अगर इसी में पूछ ले हमसे कि आपका क्यूब विच हैव ओनली 2 सरफेस पेंटेड, तो अपन को फॉर्मूला पता ही है क्या, 2 सरफेस मतलब
दीवार की कोना 12 इंटू n माइनस 2, n की वैल्यू हमारी निकली थी 6, तो 6 में दोगे 4, तो आंसर आ गया 48। और अगर इन्होंने कहता कि वन सरफेस, तो मतलब हमको पता है वन सरफेस मतलब सेंटर और 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इनकी जगह पर आपका 6 में दोगे 4, 96। और जीरो सरफेस का मतलब सेंटर, और सेंटर का मतलब पता है कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्योंकि इसका n क्यूब है, तो टोटल आंसर आ जाएगा जीरो सरफेस का आंसर 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगला कॉन्सेप्ट अगर कोई पूछे कि कोई क्यूबॉइड हो, उसमें नंबर ऑफ पार्ट कितने हैं, तो जितने नंबर ऑफ कट हों उसको +1 कर दो, नंबर ऑफ पार्ट आ जाएंगे। अगर कोई कुछ पूछे कि कॉर्नर कितने होते हैं, तो 8, सरफेस कितने होते हैं 6, टोटल एजेस कितने होते हैं 12, मिडिल क्यूब का फॉर्मूला 12 इंटू n माइनस 2, सेंट्रल क्यूब का फॉर्मूला 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर, कॉर्नर क्यूब का फॉर्मूला n माइनस 2 का होल क्यूब, और 3 कलर्ड 8, 2 कलर 12 इंटू n माइनस 2, 1 कलर 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर, 0 कलर n माइनस 2 का होल क्यूब, टोटल क्यूब इज इक्वल टू n का होल क्यूब, टोटल कट इज इक्वल टू 3 इंटू नंबर ऑफ कट, और नंबर ऑफ कट होता है नंबर ऑफ पार्ट -1, तो 3 इंटू n माइनस 1। और मतलब नंबर ऑफ पार्ट अगर बताना है कितने पार्ट के हैं, तो बिग लेंथ अपॉन स्मॉल लेंथ। ठीक है, बिग लेंथ अपॉन स्मॉल लेंथ, मतलब टोटल कितनी लेंथ की है अपॉन स्मॉल लेंथ, तो नंबर ऑफ पार्ट पता चल जाएगा कितने पार्ट के हैं। एन क्या होता है नंबर ऑफ पार्ट। ए कलर्ड क्यूब इज कट इनटू 216 स्मॉलर क्यूब्स बताना है, तो एन की इक्वल 216, तो हमें 2 कलर का बताना है, तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में 2 एडजेसेंट रेड और ये, तो एडजेसेंट देगा उसको सेटअप करेंगे, फिर जो होगा उसके आधार पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग भाई। देखो क्यूबॉइड भी बहुत सिंपल है, मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ अगर पार्ट निकालना है तो बस क्या करो, मतलब जैसे उसमें टोटल नंबर ऑफ क्यूब निकालना था, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्यूब निकालना है, तो n1 n2 n3 को मल्टीप्लाई कर दो। कॉर्नर क्यूब मतलब 3 फेस का निकालना है, तो ये ही रहेगा, और मिडिल को मतलब 2 फेस, तो याद रखना 4 4 4 होंगे, मतलब मिडिल फेस मतलब 2 फेसेस, और 2 फेसेस मतलब 4 खंभे, तो 4 इंटू n1 माइनस 2 प्लस 4 इंटू n2 माइनस 2 प्लस 4 इंटू n3 माइनस 2, और सेंट्रल का वन फेज मतलब 2 इंटू n1 माइनस 2 n2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू n2 माइनस 2 n3 माइनस 2 प्लस 2 इंटू n3 माइनस 2 n1 माइनस 2, और जीरो कलर का n1 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2 इंटू n3 माइनस 2। ठीक है, और अगर आगे देखें हम लोग क्यूबॉइड में ही, अगर कोई n1 n2 n3 में से एक हो जाए तो क्या होगा भाई, जहाँ पर n1 है वहाँ 1 रखेंगे तो वो अलग टर्म तो कट जाएगा, तो मतलब फाइनली हमारा क्या बनेगा देखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे n1 की वैल्यू अगर 1 हो गई, तो अगर 4 कलर का हो गए, तो भैया एक बात बताओ, एक साइड अगर 0 हो गया तो जो 8 होते थे वो कितने हो जाएंगे 4, तो मतलब अगर कोई कहेगा 4 कलर कितने हो जाएंगे 4, और 3 कलर, तो देखो 2 कलर कितने होंगे, तो याद रखना n1 मान लिया 1 है, तो n2 माइनस 2 और n3 माइनस 2। ठीक है, तो n2 माइनस 2 और n3 माइनस 2 ये सेंटर हो गए। ठीक है, और जैसे कि हमको पता है कि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि 2 कलर वाला क्या होता है, मतलब 4 इंटू 1 में, अब यहाँ पर तो होगा नहीं वैसा, 2 कलर मतलब क्या होता था लाइनें, और लाइन कितनी हो गई बची हैं केवल n3, मतलब 2 कलर मतलब क्या होता है, लाइन के ऊपर जो दीवार होती है, दीवार की खड़ी वाली, हाँ कोना, तो ध्यान से अगर देखो ना यार, तो 2 कलर का मतलब एक तरह से बीच वाला, तो इसीलिए तो n3 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2। ठीक है, समझ में। अरे यार 2 कलर का मतलब बीच वाला, क्योंकि एक तो 1 हो गया है ना, और अगर तुम कॉर्नर दीवार वाला लोगे तो वो तो 3 कलर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए n3 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2, n1 क्यों नहीं, क्योंकि n1 तो 1 है, और 1 या 0 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, अगर दोनों 1 हो गए तो, और दोनों 1 हो गए तो 5 कलर के 2 हो जाएंगे, 4 कलर का 0 हो जाएगा, और टोटल क्यूब में से 4 सरफेस 4 कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब भाई ध्यान से देखना, अगर मैं कहूँ जैसा कि आप फिगर में देख लो, 3 कलर 8, 2 कलर 4 इंटू n1 माइनस 2 प्लस 4 इंटू n2 माइनस 2 प्लस 4 इंटू n3 माइनस 2, 1 कलर 2 इंटू n1 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू n2 माइनस 2 इंटू n3 माइनस 2 प्लस 2 इंटू n3 माइनस 2 इंटू n1 माइनस 2। और अगर शून्य कलर की बात करोगे तो n1 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2 इंटू n3 माइनस 2। n1 कैसे निकालोगे, तो देखो मैंने फॉर्मूला बताया था, बिगर अपॉन स्मॉलर इज इक्वल टू n, तो n1 के लिए बिगर ये क्यूबॉइड का अपॉन स्मॉलर क्यूब का, ऐसे ही n2 के लिए
मतलब लेंथ ले लेना, और N2 के लिए ब्रेड्थ ले लेना, और N3 के लिए हाइट ले लेना। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब एक लास्ट छोटा सा बचा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। भाई अगर क्यूबॉइड ध्यान से देखो, ये वाला सेक्शन ऐसा है कि यहाँ दो अगर गिवन हो, एक 1 है, तो हम लोगों ने देख लिया था कि 4 कलर वाला 4 हो जाएगा, 3 कलर वाला टोटल में से 4 प्लस N3 माइनस 2 इंटू N2 माइनस 2, और 2 कलर वाला N3 माइनस 2 इंटू N2 माइनस 2, 1 या 0 कलर होगा ही नहीं। अब उसी के नीचे हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, नीचे वाला। नीचे का मतलब देखो, अगर 2 1 दे दिया तब यार जो बचेगा वही केवल, तो मतलब 5 कलर केवल क्या होगा, आपके 2 हो जाएंगे 5 कलर के, और बचा एक, तो 4 कलर का बचेगा। और जो 4 कलर वाला होगा वो टोटल क्यूब मतलब 2, और माइनस सॉरी टोटल क्यूब में से 4 को घटा देना, मतलब 5 सरफेस कलर कितने हैं, 4, तो टोटल क्यूब -2। ठीक है, तो मिलते हैं, ये यहीं पर ख़त्म हो गया आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड का ऑडियो लाइब्रेरी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी चैप्टर की ऑडियो लाइब्रेरी रीजनिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम, बाय।